अस्सलामुअलैकुम साथियों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। तो बहुत सारे साथी नए नए आए हैं, तो शायद आप लोग कवायद नहीं पढ़े हैं, इसलिए बहुत सारे साथी कमेंट में बोल रहे थे कि कवायद पढ़ाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कवायद लेकर के आया हूँ फिर से बेसिक से। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत में ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इसलिए बेसिक से अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो सबसे पहले कुछ बात को जान लेते हैं। तो हर ज़ुबान में क्या होती है, लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, यानी हर्फ होते हैं। इन हरूफ के मिलाने से अल्फाज बनते हैं, ये सभी जानते हैं। इन हरूफों को मिलाने से क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। और लफ्ज़ों के सही मजमूए से ज़ुबान बनती है या फिर ज़बान बनती है। इन अल्फाज के ज़रिए दिल की बात ज़ुबान पर लाते हैं। इन अल्फाज के ज़रिए दिल की बात कहाँ लाते हैं, ज़ुबान पर लाते हैं। तो ज़ुबान की दो सूरतें हैं। ज़ुबान की कितनी सूरतें हैं, दो सूरतें हैं। तो सबसे पहला क्या है, तकरीर, और एक दूसरा क्या है, तहरीर। क्या है, सबसे पहला तकरीर और दूसरा क्या है, तहरीर। तो तकरीर को समझ लेते हैं। तो तकरीर वह है जिसमें हम अपने ख़यालात का इजहार अल्फाज बोलकर करते हैं। कैसे करते हैं, अल्फाज को बोलकर करते हैं। और तहरीर को समझ लीजिए कि तहरीरी वह है जिसमें हम अपने ख़यालात का इजहार अल्फाज लिखकर करते हैं। कैसे करते हैं, अल्फाज लिखकर करते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो देखिए, सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग हर्फ से यानी हरूफ से स्टार्टिंग करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो उर्दू ज़ुबान में हरूफ कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। हरूफ कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक सभी जानते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, मुफरद, और एक क्या होता है, मुरक्कब। क्या होता है, एक मुफरद और दूसरा क्या होता है, मुरक्कब। तो मुफरद देखिए, मुफरद हरूफ कितने होते हैं, 35 है। मुफरद हरूफ कितने हैं, 35 है। और मुरक्कब हरूफ कितने हैं, 15 है। कितने हैं, 15। तो मुफरद हरूफ देख लीजिए आप लोग यहाँ अच्छी तरीके से। मुफरद हरूफ को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। यहाँ चाहे तो आप लोग गिन भी सकते हैं। तो अलीफ से यहाँ या तक कितने हैं, ये मुफरद हरूफ 35 है। कितने हैं, 35। आप लोग गिन करके भी देख सकते हैं। मुरक्कब कितने हैं, 15 है। कितने हरूफ मुरक्कब, 15 है। भे से यहाँ धे तक यहाँ कितना है, ये पूरा टोटल कितना है, आप लोग गिन सकते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ कितना है, टोटल 15 है। तो चलिए अब देख लेते हैं, एराब को समझ लेते हैं। आप लोगों को मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो आप लोगों को। तो देखिए, हरूफ को आपस में मिलाने से अल्फाज बनते हैं, ये सभी जानते हैं। हरूफ को आपस में मिलाने से क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। इनके मिलाने के लिए कुछ अलामतें हैं। इनको मिलाने के लिए क्या है, कुछ अलामतें हैं जिनको एराब कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। तो एराब देख लेते हैं। एराब कितने तरह के होते हैं, एराब 7 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, एराब 7 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ तो फिर सही सही बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले नंबर में देख लीजिए ज़बर, दूसरा नंबर में देख लीजिए ज़ेर, तीसरा नंबर में देख लीजिए पेश, चौथा नंबर में देख लीजिए तनवीन, और पांचवा नंबर में क्या है, मद, और छठा नंबर में क्या है, सुकून, और सातवां नंबर में क्या है, तशदीद। क्या है, सातवां नंबर में तशदीद। तो अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। एराब कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन, ये भी पता चल चुका है आप लोगों को कितने होते हैं, ये सातों क्या है, सातों एराब है। चलिए तो देख लेते हैं ज़बर को अच्छी तरीके से। तो ज़बर वह अलामत है जो किसी हर्फ के ऊपर तिरछी लकीर जैसी होती है। जैसे देख लीजिए, दवा के ऊपर ये ज़बर दिया हुआ है, तो तिरछी आपको ऊपर नज़र आ रहा है दाल के ऊपर। तो दवा, इसमें दाल और वाव पर ज़बर है। इसमें क्या है, दाल के ऊपर भी है ज़बर और वाव के ऊपर भी क्या है, यहाँ ज़बर है। तो चलिए, ज़बर आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे ज़ेर है। क्या है, ज़ेर। तो ज़ेर वह अलामत है जो किसी हर्फ के नीचे तिरछी लकीर जैसी होती है। जैसे दहली, तो नीचे दाल के नीचे ज़ेर देख पा रहे हैं आप लोग, दहली। इसमें दाल और लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है। ये दाल और ये लाम जो है, इस दोनों के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो जिस हर्फ के भी अगर नीचे रहे तो वो क्या होते हैं, ज़ेर होते हैं, तिरछी लकीर। तो चलिए आगे देख लेते हैं, पेश को समझ लेते हैं। पेश वह अलामत है जो किसी हर्फ के ऊपर गोल, यानी किस तरह होते हैं पेश, इस तरह होते हैं, किसी हर्फ के ऊपर गोल सरे वाली
तिरछी लकीर होती है। गोल सरे वाली कौन सी लकीर होती है? तिरछी लकीर होती है। जैसे देख लीजिए बुलबुल, तो यहाँ फिर बा में देख लीजिए पेश है और इस बा में देख लीजिए, तो दोनों बा में क्या है? पेश है, तो इसमें दोनों पर पेश है। देख लीजिए, अब आगे देख लीजिए तनवीन, क्या देखने वाले में? तनवीन। तो तनवीन वह अलामत है जो किसी हर्फ पर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश की सूरत में होती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि तनवीन किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आ जाए, तो आप लोगों को क्या बता देना है? दो ज़बर, दो ज़ेर या फिर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं मद। तो चलिए मद देख लेते हैं। तो मद वह अलामत है जिससे अलिफ को खींचकर पढ़ा जाता है, जिससे अलिफ को खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे मैं दे दिया हुआ है आम और दे दिया हुआ है आज, तो ये अलिफ को खींचकर पढ़ा गया। अलिफ मज़बर आ, तो यहाँ क्या खींच के पढ़ा गया, तो इसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मद कहते हैं। इसी का नाम है मद। तो चलिए आगे फिर सुकून को देख लेते हैं। तो सुकून वह अलामत है जो अपने से पहले हुरूफ को मिलाता है। सुकून कौन सी अलामत है? जो अपने से पहले हुरूफ को मिलाता है। तो देख लीजिए सुकून की कितनी किस्में हैं। तो उसकी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक देख पा रहे हैं आप लोग जज़म, और दूसरा देख पा रहे हैं वक्फ। तो चलिए सबसे पहले जज़म को देख लेते हैं। तो जज़म वह अलामत है जिसके पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक हो। सबसे पहला वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। जैसे मैं देख पा रहे हैं यहाँ दिल, क्या दिया हुआ है? दिल, और दाल यहाँ देख पा रहे हैं, दाल मुतहर्रिक है। और आगे देख पा रहे हैं गुल, तो गाब देख पा रहे हैं मुतहर्रिक है। और हलचल। तो अब देख लेते हैं वक्फ़ को, देख लेते हैं दूसरा नंबर वाले को, यानी बा नंबर में देख लेते हैं वक्फ़। तो वक्फ़ वह अलामत है जिसके पहले वाला हर्फ साकिन हो, जिसके पहले वाला हर्फ क्या हो? साकिन हो। जैसे में देख लीजिए अदा हो गया, और दूसरा नंबर में देख पा रहे हैं सिराज। तो चलिए अब तजदीद को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तजदीद को। तो तजदीद वह अलामत है कि जिस हर्फ पर यह दांत की शक्ल में रहती है। तजदीद वह अलामत है कि जिस हर्फ पर यह दांत की शक्ल में रहती है वह हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है। ये सभी जानते हैं। जिसके ऊपर भी तजदीद रहती है हर्फ कितने मरतबा पढ़ा जाता है? दो मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे देख पा रहे हैं हुक्का, क्या है? जैसे में दिया हुआ हुक्का चक्की, तो इस दांत की तरह ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये क्या है? तजदीद की पहचान है ये। चलिए साथियों कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात यानी कुछ मारूजी सवालात को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं सवाल नंबर 1 में आरक्षी अधिकारी का उर्दू तर्जमा क्या होगा? क्या पूछ रहा है? आरक्षी अधिकारी का उर्दू तर्जमा क्या होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने में दिया हुआ है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इंतज़ामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस ऑफिसर। क्या हो जाएगा? पुलिस ऑफिसर। तो जिस साथी ने भी पुलिस ऑफिसर दिया है बिल्कुल आप लोगों का राइट है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है संकल्प का उर्दू तर्जमा क्या होगा? क्या दिया हुआ है? संकल्प का उर्दू तर्जमा क्या होगा? इसी तरह आप लोगों को पूछा जाएगा, तो कहीं भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि संकल्प का उर्दू तर्जमा क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो जो भी इसमें से सही रहेगा उसी को बता देना है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं अहद, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं इज्जत, ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं मशवरा, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सोचना। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी बताइए, संकल्प का राइट आंसर कौन सा होगा? सभी साथी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जिस साथी ने भी अहद दिए बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में दर्ज झैल में सही इमला की पहचान करें। क्या करने बोल रहा है? सही इमला पहचानने बोल रहा है। तो इसमें से कौन सा सही इमला है आप लोग पहचान के बताइए। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है मरहला, ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है खुद गर्ज, और ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है ज़कात, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है तशरी। क्या दिया हुआ है?
तशरीह, तो आप लोगों को सही अल्फाज यानी सही इमला पहचानना है कौन सा सही है। तो जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल आप लोगों का सही है, या सही इमला कौन सा है, ये तशरीह बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 4 में देख लीजिए। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है लड़ना का हासिल मजदर क्या होगा। क्या दिया हुआ सवाल नंबर 4 में, लड़ना का हासिल मजदर क्या होगा। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं लड़कपन, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं लड़ाई, ऑप्शन नंबर जीम देख पा रहे हैं लड़ता है, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं लड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर का, सभी साथी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर का, सभी साथी बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 4 का, लड़ना का हासिल मजदर क्या हो जाएगा, लड़ाई। क्या हो जाएगा, लड़ाई। तो जिस साथी ने भी 4 का बी बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में देख पा रहे हैं मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या होगा। क्या दिया हुआ मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या होगा। तो सभी साथी बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या होगा। ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है मुस्कुराया, ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है मुस्कुराओ, ऑप्शन नंबर जिम में दिया हुआ है मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है मशकीजा। क्या दिया हुआ है मशकीजा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर जिस साथी ने भी सी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। चलिए सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है रज़ा नकवी वाही की पैदाइश कब हुई। क्या दिया हुआ है, रज़ा नकवी वाही की पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं 17 जनवरी 1914, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं 17 जनवरी 1915, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं 17 जनवरी 1920, ऑप्शन नंबर 17 में देख पा उसके बाद ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं 17 जनवरी 1925। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर 17 जनवरी 1914 बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है, टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जिस साथी ने भी ए में जवाब दिया है 6 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में दिया हुआ है कान भरना इस मुहावरा का मतलब क्या है। क्या दिया है, कान भरना इस मुहावरा का मतलब बताएं, मतलब बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं कान में दवा डालना। क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर अलिफ में कान में दवा डालना, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं चुगली करना, और ऑप्शन नंबर जीम में देख पा रहे हैं कान में रोटी डालना। क्या दिया हुआ है, कान में रोटी डालना, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग सभी। तो इसका राइट आंसर सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस साथी ने भी बी बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है। क्या हो जाएगा, चुगली करना। चलिए सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है काफिर की जमा क्या होगी। क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 8 में, काफिर की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं कुफ्फार, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं काफिरू, ऑप्शन नंबर जीम देख पा रहे हैं कुफारात, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इस 8 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगी, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। काफिर की जमा क्या होगी। तो जिस साथी ने भी कुफ्फार बताए यानी ऑप्शन नंबर अलिफ बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। जिस साथी ने भी ए में दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है मुल्क किसका वाहिद है। मुल्क जो है ये क्या है, वाहिद है। तो किसका वाहिद है, ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं मलिक, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं मिल्क, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं मुमालिक, ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं मलाइका। तो सवाल नंबर 9 का कौन सा राइट आंसर होगा, सभी साथी बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस साथी ने भी जीम में दिया है यानी जिस साथी ने भी मुमालिक दिया है बिल्कुल आप लोगों का सही है, सी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का। तो सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है मुस्बत की ज़िद क्या होगी। क्या पूछ रहा है, मुस्बत की ज़िद क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं मनफी, क्या है मनफी, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं साबित। क्या दिया हुआ है साबित, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं सही, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं गलत। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये मुस्बत की ज़िद क्या होगी, कौन सा राइट, जल्दी बताइए आप लोग सभी साथी बताएंगे। तो इसकी ये मुस्बत की जो है मुस्बत की ज़िद क्या हो जाएगी, मनफी क्या हो जाएगी, मनफी। तो सभी को उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी अच्छे सही बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा ये। तो आप लोग फिर से तैयार हो जाइए 9 बजे रात लाइव में जुड़ने के लिए। तो जितने भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों, खुदा हाफिज़।